मिलत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों द्वारा हो रही हिंसा की। त्रिपुरा की करीब 865 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में उठी आग की लपटें त्रिपुरा तक आ पहुंची हैं। पूरा मामला ये है कि बांग्लादेश के चटगांव डिवीज़न के कुमिला में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान कुरान के अपमान की एक कथित घटना को लेकर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। रंगपुर के पीरगंज उपजिला के एक गांव में भीड़ ने घरों पर हमला किया। ये हिंसा एक धार्मिक रूप से अपमानजनक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई, जो हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति की प्रोफाइल से किया गया था। जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को सोशल त्रिपुरा नेटवर्क नामक एक फेसबुक पेज ने शेयर किया। वीडियो में नीचे बांग्ला में न्यूज़ हेडलाइन प्लेट पर लिखा है, जिसका मतलब है कि ये घटना त्रिपुरा के करातीछारा में स्थित मंगाचेरा बाज़ार या माराचेरा बाज़ार में हुई थी। त्रिपुरा के स्थानीय न्यूज़ चैनल PB24 न्यूज़ ने इस घटना की रिपोर्ट की थी। चैनल के मुताबिक घटना 13 अक्टूबर की है, जब अष्टमी के दिन बाज़ार में सुबह 3:30 बजे आग लग गई थी। इस दुर्घटना में वे हिंदू देवी दुर्गा की पूजा वाला पंडाल और इलाके की कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। चैनल ने बताया कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। कुछ स्थानीय लोगों को शक था कि आग मंडप से लगी थी और कुछ लोगों का मानना था कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। अब इससे हो ये रहा है, इन सारे मामलों से ये नतीजा सामने आ रहा है कि देश में दिन पर दिन अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। कभी लीचिंग की घटनाएं, तो कभी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटनाएं, कभी पर्दे की बेइज्जती, तो कभी किसी धर्म के नाम पर कत्ल जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ऐसे ही मामला त्रिपुरा का भी सामने है, जहां कुछ हिंदूवादी संगठनों ने तांडव मचा रखा है। बिल्कुल, उन्होंने 8 मस्जिदों में तोड़फोड़ करके आग लगा दी है। इतना ही नहीं, वहां के मुस्लिम घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। इस हिंसा को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी मामला शांत नहीं हुआ है। त्रिपुरा में हिंदू संगठन के लोगों ने कई शहरों को निशाना बना रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। हिंदू संगठन का साथ ही ये कहना है कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, उसने अब तक इस हिंसा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। त्रिपुरा के CM ने इस मामले में अभी तक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में CM हिंसा करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक त्रिपुरा में कई मस्जिदों को निशाना बनाया जा चुका है। कई मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के मरने की खबर सामने नहीं आई है। मिलत टाइम्स ने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किया, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के हालात बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि प्रशासन इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। लोगों में यह डर का माहौल है कि वहाँ घरों से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन इस हिंसा को रोकने के लिए ना तो CM ने और ना ही प्रशासन ने कोई ख़ास कदम उठाया है। अगरतला में सत्ताधारी BJP और प्रमुख विपक्षी दल CPIM के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की वारदातें हुई हैं, जिसमें 10 लोग घायल भी हुए हैं और CPIM के 2 कार्यालयों में आग भी लगा दी गई है। अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2 मीडिया संस्थानों, प्रतिवादी कलम नामक दैनिक अखबार और एक स्थानीय TV चैनल PB24 पर भी हमला किया गया है, जिसमें 4 पत्रकार बुरी तरह घायल हो गए हैं। प्रतिवादी कलम के न्यूज़ एडिटर विराट राय चौधरी ने बताया है कि त्रिपुरा प्रदेश BJP के उपाध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, पार्टी महासचिव पापिया दत्ता और टिंकू राय के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी। उनके कार्यकर्ता बाहर से तोड़फोड़ करते हुए हमारे दफ्तर में घुस आए। उन लोगों ने ऑफिस में घुसकर ऑफिस के फर्नीचर को पूरी तरह से तोड़ दिया तथा कई ज़रूरी कागजात फाड़ के फेंक दिए। उस हिंसा के दौरान अगरतला वेस्ट पुलिस थाने के प्रभारी करीब 100 जवानों के साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पुलिस ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की है। हिंसा की इस आग में जलते मंदिर मस्जिद पर प्रशासन की खामोशी किसी सुकून का नहीं, बल्कि एक बड़े तूफान का इशारा है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप
ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com